हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके भैया में। आज के इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार सीरीज। और दोस्तों आपको बता दी धमाकेदार सीरीज में आपको दोस्तों कुछ लगभग 100 सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होने वाले। वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। तो पहला सवाल बनाया दोस्तों आप सभी का, मानव शरीर में माइथिलीन सीट क्या का कार्य किया है। तो मानव शरीर में माइलिन सीट का क्या कार्य है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा तंत्रिका आवेग की गति बढ़ाना यानी कि विद्युत रोधन। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते अगला सवाल के बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं यहाँ कि संविधान ने किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी को सदन में बोलने का अधिकार है परंतु मतदान का नहीं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको अनुच्छेद 88 में दोस्तों भारत के महान्यायवादी के सदन में बोलने का अधिकार परंतु मतदान का नहीं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या बच्चों कि चटगांव सस्ता नगर छापे में कितने क्रांतिकारी शामिल थे लगभग, तो आपको बता दें 65 क्रांतिकारी शामिल थे जिसमें कि सूर्य सेन के नेतृत्व में। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका इसमें बंध का क्या प्रकार है, तो आपको बता दें जल का रासायनिक सूत्र जो वो H2O है, ससंयोग बंध है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा गुलाब उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गुलाब उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी समितियां हैं, तो आपसे बताएगा भारतीय संविधान सभा की जो कुल 22 समितियां, ठीक है, प्रमुख और उप समितियां मिलाकर। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो बेबेल योजना जो आप सभी को 1945 में प्रस्तुत की गई थी। याद रखना वाला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपसे, मानव शरीर में एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य है, तो बाद मानव शरीर में जो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य जो है वो सुरक्षा और आवरण प्रदान करना है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जैतून यानी कि ओलिव उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ओलिव ऑयल जो है उत्पादक राज्य जो सबसे बड़ा वो राजस्थान है। जैतून सबसे ज़्यादा राजस्थान मुक्त है, ठीक है। अगला सवाल बनता है माउंट बेटन योजना का प्रस्तुत की गई थी। माउंट बेटन योजना जो आप सभी का वो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगला सवाल है आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी जैसे देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के अधिवेशन न्यूनतम अंतराल यानी कि 6 महीना निर्धारित है, तो आपसे उत्तर रहेगा संविधान के 85 में दोस्तों संसद के अधिवेशन न्यूनतम अंतराल 6 महीना निर्धारित है, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता है दोस्तों कि मानव शरीर में कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो मानव शरीर में कोलेजन प्रोटीन जो है आप सभी का कहाँ पाया था, वो आपका पाया था सिर्फ त्वचा, हड्डी और संयोजी ऊतक में। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा वेनिला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वेनिला उत्पादक राज्य है वो केरल। याद रखना, ठीक है। केरल जो है सबसे बड़ा वेनिला उत्पादक राज्य है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के दिल्ली चलो अभियान में मुख्य नारा क्या था, तो भारत राष्ट्रीय सेना के दिल्ली चलो अभियान में मुख्य नारा जो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला सवाल की तरफ क्या है दोस्तों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 156 में दोस्तों राज्यपाल का इस्तीफा देना राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर में लिपिड का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव शरीर में लिपिड का जो है मुख्य कार्य जो है वो ऊर्जा भंडारण और कोशिका झिल्ली का निर्माण, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तरबूज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा तरबूज उत्पादक राज्य वो उत्तर प्रदेश। याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही तरबूज होता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल के बच्चों कि भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल में पारित हुआ, वो आपका क्लीमेट एटली था, क्लीमेट एटली था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मंत्री की शपथ का उल्लेख है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख आपसे उधर तीसरी अनुसूची में अनुच्छेद 164 के साथ गठित है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बता अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की मानव श्रेयी सीमा कितनी होती है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की मानव श्रेयी सीमा जो कितनी होती है वो आपका 20,000 से लेकर 20,000 तक, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बता अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा खरबूजा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा खरबूजा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है, तो आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है वह सीमा साझा करते थे। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है अगला सवाल के बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं अगला सवाल है आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो भारत के अनुच्छेद संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 148(1) के तहत दोस्तों भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है अगला सवाल क्या है दोस्तों कि मानव शरीर में साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव शरीर में साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य जो वो कोशिकांगों का धारण करना और चयापचय क्रियाएं करना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा जौ यानी कि बार्ली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बार्ली उत्पादक राज्य आप सभी का वो आपका राजस्थान है, ठीक है। जैतून और राजस्थान यानी कि
जैतून और जौ दोनों के लिए कौन है फेमस? राजस्थान याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो आपको बता दें भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो है वो सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, जैसे याद रख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आपको बता दें धन विधेयक को छोड़कर, तो आपको बता दें वो आपका अनुच्छेद 108 में ऐसा है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य उपसर स्तर क्या है? तो आपको बता दें रक्त में ग्लूकोज की समान स्तर जो है वो 70 से लेकर 100 ग्राम मिलीग्राम डेली याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके बाद का सबसे बड़ा रागी यानी कि मिलेट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि भारत की पहली संविधान संशोधन किस वर्ष हुई थी? 1951 में दोस्तों पहला संशोधन हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल का वेतन दूसरी अनुसूची में निर्धारित है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 158 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं यहाँ कि मानव शरीर में सरफेस एरिया सबसे अधिक किस अंग की आंतरिक संरचना में होता है? तो वो आपको छोटी आंतें हैं बिलाई के कारण, ठीक है। हालांकि फेफड़ों से बड़ा सतह क्षेत्र रखते हैं बल एल्वेओली के कारण, ठीक है। अगला सवाल बताएं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यानी सरगुम उत्पादक राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है, याद रखना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बताया। अगला सवाल के बच्चों जैसे देख सकते हैं आप यहाँ कि भारत में पहला आम चुनाव किन चरणों में हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो है वो आपका 4 महीने के कई चरण यानी कि अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी जैसे देख सकते हैं यहाँ आप सभी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ तीसरी अनुसूची में है? तो आपसे अनुच्छेद 188 में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है बच्चों। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि समुद्री ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो समुद्री ज्वार भाटा जो है आप सभी का वो जो है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाजरा यानी कि पेरल मिलेट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य जो है आप सभी का वो कौन सा है? वो आपका राजस्थान है, याद रखना, ठीक है। वो आपका राजस्थान है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रपति कौन है? वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी ऐसा देख सकते हैं आप यहाँ कि संविधान कि किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा भंग होने पर विधायकों की समाप्ति का उल्लेख है? तो आपको बता संविधान के अनुच्छेद 196(5) में दोस्तों राज्य विधानसभा भंग होने पर विधायकों की समाप्ति का उल्लेख है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि मानव शरीर में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन किससे संबंधित है? मानव शरीर में दोस्तों मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जो है वो आपका मांसपेशी संकुचन से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य वो राजस्थान, ठीक है। यानी कि जौ, जैतून और दोस्तों मूंग ये तीनों के लिए जो है राजस्थान फेमस है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों सबसे ज़्यादा वहीं उत्पादन होता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी सिंपल सवाल है। अगला सवाल की तरफ बताया। अगला सवाल क्या दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की संचित नीति का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 266 में दोस्तों राज्य की संचित नीति का उल्लेख है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों। अगला सवाल है आप सभी का कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो आप सभी दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़द जो होता है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है आप सभी को, ठीक है। उड़द की दाल होती है, याद रखना आप सभी को। भारत का भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपका हीरालाल जे कनिया था, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे देख सकते हैं यहाँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है? तो संविधान अनुच्छेद 267 के 2 में दोस्तों आप सभी का राज्य की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में रोडोस्पिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में रोडोस्पिन वर्णक जो है आप सभी का वो आँख की रेटिना यानी कि रोड कोशिकाओं में पाया जाता है रात्रि दृष्टि हेतु, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा अरहर तूर दाल जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते दोस्तों कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? भारत का प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए बहुत जल्दी लिए, यानी कि दोस्तों अब अगले चलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपको बताना है दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा में धन विधेयक का प्रावधान है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 199 में दोस्तों राज्य विधानसभा में धन विधेयक का प्रावधान है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बताया। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि रॉकेट प्रणोदन किस भौतिक नियम पर आधारित है? तो रॉकेट प्रणोदन किस भौतिक नियम पर आधारित है? आपका न्यूटन का तीसरा नियम इन संवेग संरचना पर आधारित है, ठीक है। अगला सवाल बना दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए भी दोस्तों वो बने थे
विदेश मंत्री, ठीक है। अगला सवाल बनता है इसको संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के विधेयक पर राज्यपाल की सहमति का प्रावधान है, तो अब आपका अनुच्छेद 200 में ऐसा दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का मानव शरीर में कौन कोशिका यानी कि कौन सेल्स किससे संबंधित है, आप सभी को तो रंग दृष्टि से, आंख की रेटिना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मशहूर उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम रक्षा मंत्री जो बलदेव सिंह था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी जैसे देख सकते हैं यहाँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा रखना का प्रावधान है, तो आपको अनुच्छेद 201 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य जो है वो अत्यधिक धारा प्रभाव से सुरक्षा, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा तिल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा तिल उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री जो है आप सभी का वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी को जैसा देख सकते हैं यहाँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने की शक्ति राज्यपाल को है, तो आपका अनुच्छेद 174 में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि मानव शरीर में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ स्थित होते हैं, तो मानव शरीर में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है आप सभी का वो नाक यानी कि गंध पहुँचाने हेतु, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का भारत का सबसे बड़ा अलसी उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। अगला सवाल बनता है भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था, जॉन मैथाई, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का क्या है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, तो आपको अनुच्छेद 164(2). अगला सवाल आप सभी का कि एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो एलईडी का पूरा नाम जो है आप सभी का लाइट इमिटिंग डियोड है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बताया। अगला सवाल क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अरंडी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था, तो वो आर.के. पसमुखम चेट्टी था, ये तो ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है, तो आपको अनुच्छेद 163(1) में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका बिरसन इनकी से स्रावित होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का भारत का सबसे बड़ा कुसुम यानी कि सैम फ्लावर उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपका कर्नाटक, ठीक है। कौन सा कुसुम, कौन सा कर्नाटक। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम कृषि मंत्री जो है पंजाब राव देशमुख था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संसद द्वारा की जा सकती है, तो आप सभी उत्तर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 138 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि वायुसेना किस श्रेणी में आते, तो वायरस की श्रेणी में आते हैं, वो आपका सजीव और निर्जीव के बीच परपोषी कोशिकाओं को बाहर निष्क्रिय, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य कौन सा, भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य वो कर्नाटक है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों। अगला सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वो आपका राजकुमारी अमृत कौर है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को नहीं था, आपको दोनों यानी कि 32 सर्वोच्च न्यायालय 226 उच्च न्यायालय को, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में एस्ट्रोजोन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजोन हार्मोन जो आपका अंडाशय यानी कि ओवरी में स्रावित होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा एरंड तेल यानी कास्टर ऑयल निर्यातक राज्य कौन सा है, वो आपका उत्तर हो जाएगा, जैसे बताना है आप सभी को, उत्तर हो जाएगा आप सभी का गुजरात, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसे देख सकते हैं आप यहाँ कि भारत का प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री कौन था, वो आपका आर दिवाकर मंत्री के प्रामाणिक स्वरूप में, ठीक है, आर दिवाकर। अगला सवाल बनता है दोस्तों का संविधान के किस अनुच्छेद विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP का प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 136 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है, तो सुनामी जो आप सभी का समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी की वजह से, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नारियल तेल उत्पादक राज्य वो आपका केरल है, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का प्रथम योजना मंत्री या योजना के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो आपका BT कृष्ण महाचार्य यानी प्रथम उपाध्यक्ष वो थे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित है, तो आपको अनुच्छेद 121 में दोस्तों जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की सुनिश्चित है, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है दोस्तों आप सभी का कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जब वो परम 8000 था 1991 में CDSE द्वारा, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा तेल बीज उत्पादक राज्य कौन सा, भारत का सबसे बड़ा तेल बीज उत्पादक राज्य वो मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है, भारत का प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे देख सकते हैं यहाँ कि संविधान ने किस क्या क्वेश्चन है भाई, रुक जा 2 मिनट
ठीक है, हो गया। भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी कि प्रिंसिपल सीट का उल्लेख आपसे बता जाए? अनुच्छेद 225 में दोस्तों इसका उल्लेख है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ यथावत बनी रहती है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में प्रोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो वो आपको गर्भावस्था बनाए रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा दर्शक कि भारत का सबसे बड़ा रेपसीड सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों कि भारत का प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम संचार मंत्री जो है वो आपका रफ़ी अहमद किदवाई है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का भारत के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख है? तो आपको अनुच्छेद 361 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का भारत का सबसे पहले 5G सेवा किस वर्ष शुरू की है? तो 2022 में, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे दे सकती हैं भारत का सबसे बड़ा कपास बीज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका गुजरात है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का प्रथम उद्योग मंत्री कौन है? तो आपको बता दें वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल आज का 99वां सवाल है आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों को राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही से रोका गया है? वो आपका अनुच्छेद 361 2 में आपराधिक कार्यवाही से छूट। ठीक है, आज का लास्ट सवाल आप सभी का बनेगा दोस्तों आप सभी के जैसे सकते हैं कि मानव शरीर में थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से वो आपका बेरी होता है। तो टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी में पक्का पूछा जाना है। तो इसी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, लगभग 7 वीडियो में डाल चुका हूँ, तो इससे आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय दोस्तों।